नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले। दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया 18 का संबंध 24 से उसी प्रकार 19 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। देखेंगे यहाँ पे 18 से 24 किस प्रकार लिखा गया, उसी संबंध से देखेंगे यहाँ पे 19 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 18 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 19 लिखा गया, अगर 19 में हम 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 25 किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 18 लिखा गया, अगर हम 18 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 324 हो जाएगा। अब दोस्तों तीनों संख्या को हम आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 19 है तो 19 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 361 हो जाएगा। 361 को दोस्तों देखेंगे यहाँ पे तीनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 9 का संबंध 90 से उसी प्रकार 8 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 9 से 90 किस प्रकार लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। चलते हैं देखेंगे यहाँ पे 9 है, 9 में अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 है, अगर हम 8 में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। 80 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। चलते हैं देखेंगे इसे। यहाँ पे 9 है, अगर दोस्तों 9 का हम स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 81 में अगर हम 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 8 है, अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। अब दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा। 64 में 10 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 74 हो जाएगा। 74 देखेंगे ऑप्शन सी में है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 7 का संबंध 10 से उसी प्रकार 12 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। दिया है 7 और यहाँ पे 10, अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 और 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 12 दिया गया, 12 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 किसी भी ऑप्शन में नहीं तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे ट्रिक को देखेंगे। यहाँ पे 7 दिया गया, अगर 7 को हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा और 14 में -4 करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे 10 यहाँ पे दिया गया, उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 12 लिखा गया, अगर 12 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब दोस्तों 24 में हम -4 करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 भी हमें ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा तो इस दोनों तरीके से हमारा गलत आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 दिया गया, अगर 7 का हम क्यूब कर दें, 7 का क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 343 हो जाएगा। अब दोस्तों 343 को तीनों संख्या को आपस में हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 12 दिया गया, अगर 12 का हम क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे तीनों संख्या को आपस में हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, अगर दोस्तों चारों संख्या को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे ऑप्शन ए में तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 7 का संबंध 36 से उसी प्रकार 6 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात करना। देखेंगे यहाँ पे 7 से 36 किस प्रकार लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। चलते हैं दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अगर 7 है, 7 में अगर -1 करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर 6 में -1 करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखेंगे यहाँ पे फिर 7 दिया गया, अगर 7 में हम 5 से गुणा कर देंगे 7 पच्चे 35 हो जाएगा। 35 में हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे
यहाँ पे 6 दिया गया। अगर 6 का गुणा हम 5 से कर देंगे, 6 पच्चे 30 हो जाएगा, और 30 में हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। 31 देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन में नहीं दिया गया तो भी हमारा गलत आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है। अगर दोस्तों 7 का हम क्यूब कर दें, 7 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 343 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे 343 को दोस्तों तीनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 लिखा गया तो 6 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 216 हो जाएगा। 216 को तीनों संख्या में आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 देखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 6 का संबंध 0 से, उसी प्रकार 7 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात करना है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 से 0 किस प्रकार लिखा गया है, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 7 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर देखेंगे यहाँ पे 6 है, 6 में -6 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 7 में -6 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 ऑप्शन में नहीं दिया तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 6 है, अगर 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, और 36 में दोस्तों दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब 9 में -9 करेंगे दोस्तों, 9 में दोस्तों 9 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 7 है, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49 हो जाएगा। अब 49 को दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब दोस्तों 13 में यहाँ पे -9 करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 देखेंगे ऑप्शन बी में है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 6 का संबंध 18 से, उसी प्रकार 7 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। यहाँ पे 7 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ हमें ज्ञात करना। देखेंगे यहाँ पे 6 से 18 किस प्रकार लिखा गया, तो देखेंगे यहाँ पे अगर 6 है, 6 में अगर 3 से गुणा करेंगे 6 त्रिक 18 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 18 लिखा गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 7 अगर 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों देखेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 है, अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब दोस्तों 36 में बटे 2 कर देंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब दोस्तों लेकिन यहाँ पे 18 दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 7 है, अगर 7 का हम स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49 हो जाएगा। 49 में बटे 2 करेंगे तो काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24.5 आ जाएगा। देखेंगे दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा फिर गलत आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 है, अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों संख्या को आपस में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 7 है, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 सते 49 हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 देखेंगे ऑप्शन ए में है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 824 का संबंध 4 से, उसी प्रकार 643 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे सोच रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे 824 लिखा गया तो हम तीनों संख्या को अगर हम आपस में जोड़ लेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में -10 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे उसी प्रकार से यहाँ पे 643 लिखा गया, अगर 6 + 4 + 3 करेंगे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 में -10 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 लेकिन दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2, अगर दोनों संख्या को हम गुणा करेंगे, 8 का गुणा 2 से कर देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब दोस्तों 16 में हम इस 4 वाले संख्या से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 दोनों संख्या को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा। दोस्तों 24 में अगर हम इस वाली संख्या से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। 8 देखेंगे ऑप्शन सी में तो इस क्वेश्चन का
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 169 का संबंध 17 से, उसी प्रकार 289 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे तीनों संख्या को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। दोस्तों तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 16 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 2, 8, 9 को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 8 + 9 करके आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। 19 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। चलते हैं देखेंगे दोस्तों इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ 169 दिया गया, तो देखेंगे दोस्तों 169 देखेंगे, यहाँ पे 169 जो होता है रूट में करेंगे तो यहाँ पे 13 का रूट होता है, तो दोस्तों यहाँ पे 13 हमारा आ जाएगा। उसके बाद 13 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 289 दिया गया। दोस्तों देखेंगे रूट में अगर करेंगे 289, उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 289 करेंगे रूट में तो हमारा 17 आ जाएगा। दोस्तों रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। 17 में अगर हम उसी प्रकार से 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। 21 देखेंगे ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के भी पास भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे।